पीपल्स पार्टी इलेक्शन में ताखीर की हामी नहीं, शहरी रहमान ने वाजे कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में ताखीर से मुतालिक सेनेट में करारदाद की हिमायत नहीं की। कोरम पूरा नहीं था, करारदाद की कानूनी हैसियत नहीं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी मुल्क में इलेक्शन हुए। हमारी इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है, उम्मीदवार भी फाइनल कर लिए। बिलावल भुट्टो को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। वक्त पर शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग अमले की तरबियत जारी। कराची के 7 अजला में 20,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन की तरबियत। पहले मरहले में असिस्टेंट प्रिजाइडिंग और पोलिंग अफसरान की तरबियत की जा रही है। सरकारी महकमों और कॉरपोरेशन ने अपने डेस्क कायम किए हुए हैं। कराची वाटर बोर्ड के 3,000 से ज़ायद मुलाजमीन पोलिंग अमले में शामिल। वालिदैन पर इल्जाम हो तो बेटा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्या कानून में ऐसी गुंजाइश है? जस्टिस अरशद हुसैन खान के आरोप के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जुल्फ़िकार मिर्जा के 2 बेटों की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जमात इस्लामी के कराची से मुतवक्के उम्मीदवारों के नाम सिर्फ सिटी 21 पर हाफिज नेमुर रहमान NA 248, 246 और 250 से मुतवक्के उम्मीदवार, NA 249 से मुस्लिम परवेज और 247 से मुनाइम जफर मैदान में, NA 235 से मिराजुल हुदा और 236 से उसामा रजी इलेक्शन लड़ेंगे। NA 237 से सैफुद्दीन एडवोकेट और 238 से जुनेद मकाती उम्मीदवार, NA 239 से फजलुर रहमान और 240 से अब्दुल रशीद तैयार, NA 241 से नवीद अली बेग और 242 से मौलाना फजल उम्मीदवार, NA 243 से शिराज खान और 245 से हाजी इसहाक इलेक्शन लड़ेंगे। NA 244 से इरफान अहमद और 232 से तौफीकुद्दीन उम्मीदवार। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मॉडल कॉलोनी में अंधेर नगरी चौपट राज 500 से ज़ायद मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। सिर्फ 24 मुलाजमीन की भर्तियां दुरुस्त करा। सर्विस रिकॉर्ड में 100 मुलाजमीन की बैंक स्टेटमेंट ना मिल सकी। चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने महकमा बल्दियात को आगाह कर दिया। कराची को तरक्की दिलाने वाला बाइख्तियार इदारा KDA मकरूज बन गया। मुलाजमीन के वाजिबात, तनख्वाहों और पेंशन के लिए भी रकम नहीं। सिंध हुकूमत ने महकमा बल्दियात की सिफारिश पर 40 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए। ऑडिट कॉपी मौसूल होते ही रकम KDA के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स फ्लोर मिल्स के 14 अरब के नादहिंदा। स्टोर्स पर आटा खत्म, महकमा खजाना अवाम को सस्ते आटे की राह में रुकावट बन गया। ज़राए के मुताबिक वाजिबात की अदम अदायगी पर फ्लोर मिल्स ने आटे की सप्लाई रोक दी। 30 से 40 हज़ार बैग्स के बजाय 15 से 20 हज़ार बैग्स सप्लाई किए जा रहे हैं। यूटिलिटी कॉरपोरेशन की माली मसाइल को अपने तौर पर हल करने के लिए कोशिश। यूटिलिटी कॉरपोरेशन हुकाम ने कहा कि उम्मीद है अगले हफ्ते में मसला हल हो जाएगा। कराची में पानी का बहरान संगीन हो गया। NA 240 के इलाके राम स्वामी में 2 साल से पानी की किल्लत। फरंगी और लियारी के मकीन भी पानी की नेमत से महरूम। इलाका मकीन कहते हैं वोट लेने सब आ जाते हैं मगर पानी नहीं मिलता। 2 वक्त की रोटी खाएं या टैंकर मंगवाएं। गंदा और बदबूदार पानी के इस्तेमाल से बच्चे बड़े बीमार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो मसले हैं इसमें है कि मसाइल तो बहुत शुमार है। पानी का भी है, गैस का भी है। गैस ऐसे है कि नायाब हो गई है हमारे पास। गैस तो ऐसे कि आती है जाती है, मतलब 1 साल से तो बहुत ही परेशान। बिजली लोड शेडिंग और बढ़ते बिलों से ताजिर परेशान। अंजुमन ताजरान सिंध कराची डिवीजन के सदर जावेद शम्स बोले, हुक्मरान होश के ना खुलने। लोड शेडिंग और भारी बिलों के साथ कारोबार मुमकिन नहीं। बिजली सस्ती करने का मुतालबा किया। नेपरा भी मुकम्मल तौर पे जो कि इलेक्ट्रिक के साथ खड़ा है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये पैसे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वफाकी निगरान हुकूमत ने जो फैसले जमात के बाद जहाँ कीमतों में कमी आई फ्यूल में, वहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने 1 पैसा भी कहीं भी जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट की बुनियाद पर कम नहीं किया। ताजरों का IPP से दोबारा बिजली मुआहदे का मुतालबा।
सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तुफैल बोले, 102 IPPs ने मुश्किल में डाला हुआ है। हमारे ग्रुप की जीत में SM मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। फेडरेशन हाउस पहले ट्रेडर्स के हाथों में चला गया। FPCCI की नई टीम का फोकस इंडस्ट्री ही रहेगी। जब तक जो हम IPPs के साथ जो मुआहदे हुए हैं इसको रिविज़िट नहीं करेंगे उस वक्त तक मामलात हल नहीं होंगे। इसकी वजह से ये 102 के करीब IPPs या लोग हैं जो इसके मालिक हैं और इन्होंने पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को जो होस्टेज बनाया हुआ है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि वो IPPs को कहें कि टेबल पर आकर बैठे बात करें। मलीर में तालीम का हुसूल भी नामुमकिन होने लगा। सोलंगी चौक से मुल्हिका रेहाना प्राइमरी स्कूल अरसे दराज से बंद। स्कूल का मरकजी दरवाज़ा गायब। क्लासरूम्स में फर्नीचर भी मौजूद नहीं। क्लासरूम पर लगा ताला भी जंग आलूद निकला। मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कराची के तलबा फीसों में इजाफे से परेशान। रकम की अदायगी के बावजूद सहूलतें फराहम न करने का भी शिकवा। तलबा ने कहा कि फीसों में 165% इजाफा जुल्म है। मेयर कराची से फीसों में कमी का मुतालबा किया। ये जो फीस का एकदम से बढ़ गई है फीस, ये थोड़ी सी जस्टिफाई नहीं करती कंपेयर टू द सर्विसेज जो हमें दी जाती। टैंकर से 3 अफराद को कुचलने वाले ड्राइवर को अदालत से रिलीफ मिल गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने मुलजिम की 15 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर की। सिटी 21 की निशानदही पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 124 पॉइंट्स की कमी, 64,510 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता, 281 रुपए 40 पैसे का हो गया। कीमत में 1200 रुपए तोला कमी। 1 तोला सोना 2,17,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,86,043 रुपए। फी तोला चांदी 2,660 रुपए पर बरकरार। विफाक का मजमूई कर्ज 63,390 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक माह में 907 अरब रुपए जबकि एक साल में 12,430 अरब रुपए का इजाफा हो चुका। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत के मुकामी कर्जे नवंबर 2023 में 40,956 अरब रुपए पर पहुंचे। और सिंध की सकाफत को उजागर करती आर्ट नुमाइश सज गई। थर चोलिस्तान की सकाफत को कैनवस में सजा दिया गया। तहजीब व सकाफत की अक्कासी करती नुमाइश का इफ्तिताह निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह ने किया। नुमाइश 15 जनवरी तक जारी रहेगी। शुरका कहते हैं कि मुसव्विर का काम अपनी मिसाल आप है।